नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं हल्का गुहला के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह। विधायक जी, पहले तो स्वागत है आपका पंजाब में। धन्यवाद, थैंक यू। विधायक जी, बात करें, पिछले साल बहुत बड़ा फ्लड जो है हरियाणा के गुहला क्षेत्र में आया था और इस बार भी फ्लड की तैयारियों को लेकर पुख्ता प्रबंधन नहीं है और आपने आज मुद्दा भी उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुनवाई इस मामले में पूरी तरह से नहीं हुई। जो मामले आपने विधानसभा में उठाए उन पर भी पूरी तरह से सरकार ने संज्ञान लेकर वो कार्रवाई नहीं की और ये हल्का फिर पिछड़ा रह गया उसी तरह से। ये हमारा आपने जो विषय बताया कि फ्लड पिछले साल आया था, फ्लड तो हर साल आता है। ये बर्बादी का कारण आपदा जो है ना, सबसे पहले हमारे हलके के ऊपर पड़ती है। कैथल के अंदर 4 हलकों के अंदर कोई भी किसी हलके के अंदर फ्लड का कोई मतलब ही नहीं। और ये आज का है नहीं, ये शुरुआत इसकी ऐसी हुई है। इसकी शुरुआत होने से आज जो हम इंतज़ाम कर रहे हैं, मैंने दो विधानसभा में सवाल उठाया, वहाँ मैंने आवाज़ उठाई कि जो फ्लड आता है, जहाँ से बंद टूटता है, वो हर साल वहीं से टूटता है। तो मिट्टी और कट्टे जो है ना, घेर करके उसके अंदर उस टाइम टेम्परेरी खाना पूर्ति कर दी, अगले साल फिर फ्लड आएगा, फिर वहीं से टूटेगा। तो ये मेरी मांग थी कि भाई आप इसको पत्थरों से जो है ना परमानेंट इसका इलाज करो। और ये पास भी कर दिया। 47 मांगे मैंने और भी रखी कि जो किसानों की फसल तब हो गई है उनको मुआवजा मिला, जो सड़कें टूट गया वो भी नहीं बनी। और आने वाला फिर अब जुलाई का महीना बीच के अंदर फिर पानी का जो बरसात का वही हाल होगा। वो तो ऑलरेडी पहले बंद टूट रहे हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत। तो पानी सीधा अपने आप ही जो है ना गाँव को डायरेक्ट ही आएगा। तो इसका डर है मुझे, और सरकार तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान में नहीं बल्कि इसको कार्य करे। देखिए, बात करें, आपकी 19 मांगे जो थी, पता चला है कि इस मामले को लेकर थी। 19 में से 5 पूरी हुई हैं, 14 पेंडिंग है और 14 में से 6 विशेष तौर पर पेंडिंग है। उनको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उस समय खट्टर मुख्यमंत्री थे, अब नायब सैनी हैं, उनसे आपने बात की नहीं की? मैंने वैसे तो कल चंडीगढ़ जो है टाइम ले रखा है 4 बजे का हमारे ACS से, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर से भी कल का टाइम लिया है। मैं उसको भी कहूँगा भी आप यहाँ के MP रहे हो, आपका भी फ्लड आया पिछले साल, आपका भी हल्का था, जितना कि मेरा हिस्सा बनता है आपका तो बहुत ज़्यादा हिस्सा बनता था। उसके हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं आपको सजग कराना चाहता हूँ और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से ये रोकथाम के इंतज़ाम शुरू करवाइए। जब बजट बन गया, पैसा जो है अनाउंस हो गया, उसके बाद भी अभी तक टेंडर नहीं लगे। टेंडर भी फिर कहेंगे 20 दिन कम से कम टेंडर घसीए। 20 दिन के बाद जो है ना, महीने के बाद बरसात आ रही है, बीच में फिर कैसे जो काम चला देंगे। तो जैसे मानसून से पूर्व तैयारियां पूरी नहीं हैं, तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसकी जो नुकसान है वो आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक आपको कहती है कि आपने करवाई नहीं, जबकि आपने मांग विधानसभा तक में उठाई। इसकी तो लापरवाही सरासर साफ महकमे की है। महकमे वाले, ये मैंने जब ये मुद्दा उठाया तो जवाबदेही उनकी बनती है ये तो। और विधानसभा का जो जवाब उत्तर, वो एक फंडामेंटल राइट भी है हल्के के आदमी को बात सुनने का, कहने का। वो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी अब तक भी। तभी तो मैं जो है चीफ मिनिस्टर पे रिमाइंडर भी दिया, अब कल फिर मैं मिलूंगा। और फ्लड से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं कि किस गांव का कितना नुकसान है, किसके अंदर कितना पैसा आया और पेंडिंग है। तो विधायक जी, जिस तरह से आपने पहले मांग उठाई थी कि सिरसा को जिस तरह से फ्लडेड एरिया घोषित किया हुआ है, तो गुहला चीका फ्लडेड एरिया घोषित करने की आपने परमानेंटली जो मांग की थी, जैसे ताऊ देवीलाल के समय में हुआ था, तो उस पर क्या रहा? 78 के अंदर, 77 के अंदर जो फ्लड आया था 78 में, वो बहुत ज़्यादा तबाही वाला फ्लड था। वो जाकर के यहाँ हमारे सरसे ज़िले के अंदर भी इन्होंने इसी का करने तबाही करी थी। उस टाइम ये अनाउंस हो गई थी कि आबियाना जो है ना, नहर महकमे का हो चाहे पटवार महकमे का हो, रेवेन्यू का हो, वो माफ थे, बिजली बिल माफ थे और लोन के अंदर सुविधा दी गई थी। उनकी विशेष गिरदावरी करवाई गई थी जिस गांव के अंदर फ्लड आता है। और वो सिस्टम मैं शुरू से कह रहा हूँ यहाँ लागू नहीं हो रहा है, होना चाहिए। जब हर साल आता है, हम रिकॉर्ड बता रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होता? तो करानी चाहिए। फिर जो है नहीं, हमारा अधिकार ही बनता है, एहसान थोड़ी आई, सरकार को चाहिए।
तो अभी जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, तो इस मांग को फिर दोहराएंगे आप और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास जरूर करेंगे? नहीं, दोहराने का मतलब नहीं, मैं तो ये कहूँगा, मैं यहाँ बैठा हूँ जो है ना, चाहे मैंने धरना देना पड़ा, परंतु जो है ना ये काम हम कोई आर्टिफिशियल नकली थोड़ी कर रहे हैं, बीती बात बता रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कुछ हुए ही नहीं अब तक भी। हमें डर अगला ही है, पिछली तो बात छोटी का अगले फिर हालात, अब तो सीधा डायरेक्ट जो टूट रहे हैं बंद, पानी कुछ जरूरत ही नहीं फट तोड़ने की, सीधा उसी में से आएगा। जी, तो मुझे मतलब चिंता जो पिछला कवर नहीं हुआ वो आगे और ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर बारिश ज्यादा होती है पीछे। साफ बात है, तो वो साबित हो सकता क्या है, वो जब दिख रहा है कि बंद बंद है नहीं, तो वो तो है अभी क्या, उसके अंदर मुझे ऊपर का क्या जवाब दे, तो मेरे है पब्लिक के अंदर, तो पब्लिक तो मेरे कहेगी भी आपने 1 साल तक फिर क्या किया। मैं तो आवाज़ पहुँचाई, क्वेश्चन उठाया, तो जो डिमांड रखी, मांग रखने के बाद पैसा मंजूर करा दिया। अब लागू करना तो प्रशासन उसका काम है, महकमे का, लागू नहीं किया हुआ अभी तक। मैं खुद हम कहता हूँ सरेआम। तो विधायक जी, खट्टर को और नायब सैनी को देखें, अगर दोनों ही जो हैं लीडर्स हैं, उनमें से बेहतर किन्हें मानते हैं या दोनों को आप बेहतर मानते हैं? नहीं, यहाँ कंपटीशन का तो मामला नहीं कि सरकार पहले खट्टर चला रहे थे, खट्टर साहब जो है ना अच्छे काबिल बढ़िया चलाते थे, और अभी तो इसका क्या फैसला सुनाओगे, क्या किसी से सुने, जुमा जुमा साथ भी नहीं। परसों तो इन्होंने ओथ ली, परसों तो जो है ना ओथ लेकर गए। कार्यकाल तो पहले भी संभाल ही रहे हैं महीने भर से लगभग। नहीं, वो ऐसा है कि सीएम असली मायनों में अब ओथ लेने के बाद अब इलेक्शन में क्या काम संभालना था, 1.5 महीना तो उसमें निकल गया सारा हरियाणा देखना सीएम ने। तो सीएम के पास कोई एक विशेष जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है नहीं। वो तो अब पता लगेगा भाई कितना काम करेंगे, कितने पब्लिक की सेवा में हम जो है ना तत्पर उतरेंगे और सफल होंगे, तो अभी पता लगेगा। मैं आज के आपको ये कहना चाहता हूँ, कल मैं अपने ये मुद्दे सारे उनके पास रखूँगा। जी जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश के इस टाइम तो मुख्यमंत्री हैं, ये समय बार बार नहीं मिलता, नसीब वाले को मिलता है। और जो अब जो हमारा इस समय का सदुपयोग करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये समय कोई दुर्लभ जो है समय है। अब पब्लिक के काम करेंगे, काम आएंगे, प्रोजेक्ट को लागू करेंगे। प्रोजेक्ट जितने वेलफेयर के हैं, भलाई के हैं, गरीब का है, किसान का है, मजदूर का है, छोटे व्यापारी का, किसी का भी है, तो उनका सहयोग सरकार क्या नहीं करना पाते। जब करना चाहते हैं तो रात को दिन को रात बना सकती है। सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं और गरीब के हित में करना चाहिए। ये भी जो गाँव से पैदा हुए हैं और ग्रामीण इसको जो है जीवन भूमि का नज़दीक से पता है, तो मेरी तो राय सीनियर होने के नाते ये है कि सारा, वैसे तो कौन कसर छोड़ता है, परंतु हम तो कह सकते हैं कि गांव का विशेष ध्यान देना चाहिए। गुला क्षेत्र जो है बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है, नशे का कारोबार काफी फैला हुआ था, काफी कंट्रोल भी हुआ है कर, लेकिन अभी भी नशा बिकता है। नशे का तो हमारा ये जो 82 के अंदर, ये उससे पहले यहाँ नशा नहीं था। ये 82 के बाद ही नशा शुरुआत हुई है और भुक्की इसका जन्म हुआ था, भुक्की का यहीं से। अब उसके बाद ऐसा ऐसा समय चलता चले गया और कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्कारी आदमी आते चले गए। वो पूछ रहे जो है मेरी टर्म से पहला नशे की मंडी बन रहा था चीका गुला, तो और सबको पता कि नशा बिकता कहाँ, बेचता कौन है। इसमें कोई जो है पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अब भी डर रहे हैं कि जो नशे बेचने वाले, बिकवाने वाले, वही अगर जो है जो कहते हैं कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे, तो पब्लिक की सेवा क्या करेंगे, तो लोगों को सब पता है क्या है क्या नहीं, असली नकली का। तो नशा मेरे उतने समय बिगड़े नहीं दूंगा कभी भी। यदि मुझे समय मिला तो मैं इससे भी जो है सख्ताई से पेश आऊँगा नशेड़ी के साथ। सरकार का समय थोड़ा बचा है, भाजपा जज्बा गठबंधन खत्म हो चुका है, आप जज्बा से विधायक रहे हैं अभी, जो क्योंकि पार्टी अलग अलग बेशक हो लेकिन विधायक तो आप हैं, सरकार से मांग भी रखते हैं। बीजेपी से अब किस तरह से ताल्लुक रखते हैं? बीजेपी जेजेपी से नहीं, मैं बीजेपी से सवाल कर रहा हूँ कि बीजेपी से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं, जो नेताओं से तालमेल जो होता है। बीजेपी से ताल्लुकात क्या रखना, मैं भी बीजेपी का कोई मेंबर थोड़ी हूँ, और परंतु मैं एमएलए हूँ। मैं एमएलए के नाते मेरा राइट है, मेरा अधिकार है कि जनता की जो डिमांड है उनको लागू करवाना, ये मेरा फर्ज है। ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। एक विधायक के पास यही चीज़ होती है कि लोगों की आवाज़ उठाए, समस्या को सुने और वहाँ तक पहुँचाए और उनका समाधान हो।
यही तो एक एमएलए का काम है। और एमएलए काम है थोड़े तनख्वाह ले लो, जो पेंशन ले लो, ये तो कोई काम नहीं है जी कि समस्या। देखिए मैंने आपने जो बात करी, हमने बाईपास, हमने 4 लेन, हमने जो है मिनी सेक्रेटेरिएट, बड़े प्रोजेक्ट, बस अड्डा इस टाइम चालू हो गया। ये बड़े प्रोजेक्ट जितने सारे के सारे ये लेके आना बहुत कठिन काम था, कोई छोटे काम नहीं है ये। बाईपास जितने बनेगा, ये पीडल से बन के आपका बलबेड़ा, हरिगढ़, ये जो है किंगन, ये जो अगर बस सुई होता हुआ टिटाने को जब जाएगा तो ये सारे गांव की ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे, बड़े बड़े कारखाने मिलेंगे, सेलर लगेंगे, अस्पताल खुलेंगे, वहाँ कॉलेज बनेगा और इस इलाके की बहुत बड़ी तरक्की होगी। फिर जी, शहर की भीड़ भाड़ भी कम होगी साथ में। तो विधायक जी, जो कुल मिलाकर आपने जो समय है, अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है फिर से, तो पुनः जो तैयारियां हैं कितनी समझें आपकी? मैं कोई नया तो हूँ नहीं कि मैं न कंधा को देखो लोगों में ईश्वर सिंह हूँ, जो है मैं ईश्वर सिंह हूँ, जो है ना सारे जीवन मेरे सड़कों पर बीत गया। और मेरे बारे में लोग, मैं अपने काम की स्तुति आप ही गाऊँ तो शोभा नहीं देता, परंतु लोगों को पता है कि सब डिवीजन इसकी देना, मिनी ये अपना दीवानी अदालतें जज जो ले आए वो भी इसकी देना, कोर्ट भी जो है ले आए, उसके बाद डीएवी कॉलेज भी बनाया, ये हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी भी बनाई, म्यूनसिपल कमेटी बनाई है, तो पंचायत थी। तो सब लोगों को पता है असली और नकली के। अब नई पीढ़ी जो आ रही है वो तो और भी ज़्यादा चाहती है कि हमारा विधायक पढ़ा लिखा हो, वेल क्वालिफाइड हो, उसका चाल चरित्र साफ सुथरा हो, उसमें कोई दाग ना हो। और सच्चे मायने में विधायक वही होता है जो चरित्र का साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए। हम एक मॉडल बने जो पब्लिक के लिए। और बाढ़ ही खेत ना खाने लग जाए तो सुरक्षा कौन करेगा? विधायक जी, एक सवाल और भी है। विधानसभा रोटेशन की बात करें, विधानसभा रोटेशन अभी तक गुला में नहीं हुआ। 77 में आप विधायक बने थे और तब से जो है एक ही जो रिजर्व सीट की चली आ रही है। मेरी तो पहले भी ये इच्छा थी। कोई हरियाणा का एमएलए 17 रिजर्व एमएलए ये नहीं कहेगा जो मैं आज कर रहा हूँ और पब्लिक को सुना रहा हूँ कि मैं इसके जो है ना बिल्कुल खिलाफ हूँ कि रिजर्व सीट एक ही हलके के अंदर क्यों। वहाँ किसी दूसरे बुद्धिमान ने, विद्वान ने, गुणकारी ने जन्म ले लिया तो वो तो कभी एमएलए बन सकता, ना मिनिस्टर बन सकता, ना वो पनप सकता अपने विचारधारा, वो तो जैसे आया ऐसे चलेगा। 30 रोटेशन जो है ना 3 प्लान के बाद बदलनी ही चाहिए ताकि दूसरे को भी हक मिले। जरूरी नहीं है कि ईश्वर सिंह जन्म लिया हरिजन के अंदर पैदा हो गए शेड्यूल कास्ट के अंदर, ये मेरे ही काम है, अभी मेरे गोला रजिस्ट्री होगी सदा सदा के लिए। हक दूसरे का भी उतना ही है, तो बदलता रहना, मैं तो उसके पक्ष में हूँ। 26 में परिसीमन आ रहा है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे जो एरिया वाइड? मैं तो सहयोग क्या करूँगा, उसके अंदर एमएलए की डिटेल लिखी जाती है, यही शब्द मैं कह रहा हूँ, यही मैं कहूँगा कि जो है ना कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने जो संस्कारी विचारधारा है उसको अपना सके, लोगों के काम भी आ सके। और ये कोई जरूरी नहीं जो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है तो लोग अपने आप रिजेक्ट कर देंगे, और जो गुण होगा तो अपने आप अपना लेंगे। नशा बेचना, चरित्रहीन होना, जो लोगों के अंदर जो है ना ऐसी धारणाएं पैदा करना कि इन आदमी से तो बचो, तो फिर क्या दलाल फाड़ना, ये क्या एमएलए काम थोड़ी है। अनपढ़ आदमी है, क्या पढ़े लिखेंगे, कुछ उसके को कौन क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। चलो मैंने आपसे ये निवेदन है कि गोला हलके के अंदर आप लोगों का भी फर्ज है, ये बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर का एरिया, पंजाब का असर है इसके ऊपर, और यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई इसको तवज्जो दीजिए। पॉलिटिकल भी अवेयरनेस कम है यहाँ। तो अब आने वाली पीढ़ी का मुझे खुशी है कि अच्छे अफसर बनने लगे हैं, तहसीलदार भी बन गए हैं। आने वाले टाइम होगा इसमें एसपी और डीसी भी बनेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी, तो धन्यवाद विधायक जी। तो देखिए, विधायक ईश्वर सिंह से खास बातचीत की और उन्होंने अपनी जो है बात है खुलकर रखी, और अभी जल्द ही गोला हलके के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर इनकी मांग है वो उसको लेकर सीएम से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।